बाप दादा के वरदान, स्पेशल वरदान अपने बच्चों के लिए दीपावली का वरदान है। तो बच्चे दीपावली को कैसे मनाएं? डेट 2 नवंबर 2021। वरदान है, पावरफुल स्थिति द्वारा रचना के सर्व आकर्षणों से दूर रहने वाले मास्टर रचयिता भव। पावरफुल स्थिति द्वारा रचना की सर्व आकर्षणों से दूर रहने वाले मास्टर रचयिता भव। तो इस वरदान में मेजर 2 वर्ड हैं। एक है रचना, दूसरा है रचयिता। रचना किसको कहते हैं? जो रेडीमेड बना हुआ है, ऑलरेडी बन गया है, रेडी टू यूज। ठीक है, चीज तो बना है, कैसे बनेगा? किसी ने तो बनाया होगा, अपने आप तो बनता नहीं है। तो चीज बना है, इसका मतलब उस चीज को किसी ने बनाया होगा। किसने बनाया? जिन्होंने बनाया उसको कहते हैं रचयिता, बनाने वाला। रचना किसको कहते हैं? जो ऑलरेडी बन चुका है। जो चीज बना है, तो जिन्होंने बनाया है वो भी वो चीज को यूज कर सकता है, नहीं तो वो चीज और कोई भी यूज कर सकते हैं। नहीं तो जिन्होंने बनाया है वो अपने बनाया हुआ चीज और किसी को भी दे सकते हैं, चाहे बिजनेस के रूप में, सेवा के रूप में, दान के रूप में, प्रॉफिट के रूप में, हिसाब किताब सेटलमेंट करने के लिए, किसी में भी रूप में वो चीज और किसी को दे सकते हैं। तो रचयिता और रचना का यहाँ कॉन्ट्रास्ट और डिफरेंस क्या है? जब हम छोटे बच्चे रहते हैं, हम कुछ रचना नहीं करते हैं। माँ ने जो दिया वो खा लिया, बाप ने जो कपड़ा लाया वो पहन लिया, बाजू के घर में गए, वहां जो भोजन दिया वो खा लिया। रास्ते पर जाते हैं, कोई मिलते हैं, उन्होंने डेयरी मिल्क दे दिया, खा लिया। तो क्या होता है, जो रचना है, रेडीमेड थिंग्स हैं, उसे हम क्या करते हैं? यूज करते ही जाते हैं। तो जितना आपने यूज किया, समझ लीजिए आपका हिसाब किताब बनता है। क्यों? उन्होंने बनाया हुआ चीज आपने लिया है। भले वो आपको जन्म देने वाला पिता है या माँ है, अपने ही भाई बहन है, जो भी है, फिर भी वो आत्मा है। इसीलिए उन्होंने बनाया हुआ जो भी चीज आप यूज करते हो, उससे आपका अकाउंट बनता है। तो इस दुनिया में ऐसे वैरायटी रचना है। एक माया द्वारा बनाया हुआ रचना, एक ड्रामा पंच तत्व द्वारा बना हुआ रचना, और एक मनुष्यात्मा ने बनाया हुआ रचना, और एक
परमात्मा ने बनाया हुआ रचना, परमात्मा रचयिता, माया रचयिता, मनुष्यात्मा ये रचयिता, पंचतत्व रचयिता। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, अभी वैरायटी रचना के वो यूज कर रहे हैं, माना हिसाब किताब बनते ही जा रहा है। जब तक एक छोटा सा बच्चा जॉब लेकर खुद कमा ही नहीं करता है, तब तक वो जो बना हुआ रचना किसी न किसी रूप में लेता ही रहता है। लेकिन जब वो कमाई करना स्टार्ट करता है, उसके बाद अपना भोजन उन्होंने बनाया हुआ पैसे से ही देता है, अपने माँ बाप को भी देता है, अपने बच्चों को भी संभालता है। अभी आपने जन्म लेते ही माँ बाप ने बनाया हुआ बिल्डिंग में आप रह रहे हो, तो आप रचना को यूज कर रहे हो। आपके कमाई से आपने नया बिल्डिंग बनाया, अपने कमाई से ज्यादा पेमेंट किया, तो आप क्या बन गए, रचयिता। अभी आप चेक कीजिएगा, हम ज्यादा रचयिता हैं या बना बनाया हुआ खा रहे हैं। लौकिक में भी देख लीजिए, न्यू जनरेशन घर में बनाते नहीं, रेडीमेड होटल का फूड खाते हैं। रेडीमेड बिल्डिंग चाहिए, वो खुद बनाते नहीं है, अपार्टमेंट रेडीमेड खरीद लेते हैं। तो रचना को हम यूज कर रहे हैं, इसीलिए हमारा अकाउंट बढ़ता है। लेकिन मामा बाबा ज्ञान हमें क्या सिखाता है, भगवान के साथ अकाउंट रखो तो रिपेमेंट करने का जरूरत नहीं है, वो अकाउंट नहीं बनता है। और किसी से लेंगे तो रिपेमेंट करना पड़ता है, उसमें भी स्पेशली माया से बनाया हुआ रचना यूज करेंगे, जैसे कि सिगरेट स्मोकिंग, ड्रिंक्स, ये सब यूज करेंगे, तो आपके लिए, दुनिया के लिए, हेल्थ के लिए बहुत क्या है, खराब है। तो ऐसे हम जाने अनजाने में वैरायटी रचना को यूज करते 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 मन से तन से भारी हो रहे हैं। तो आज बाबा ने वरदान में नया विधि बताई। क्या बताई, बच्चे अभी काफी है, बड़े बने हो, छोटे तो नहीं हो, ज्ञानी हो, कमाई कर रहे हो, तो खुद का कमाई से क्या करो, खाओ, खुद भोजन बनाओ, खुद बनाओ, खुद खाओ, और जितना ज्यादा कमाई करो अपने कमाई से दूसरों को दे दो। ठीक है, होटल में खाएंगे तो पेमेंट कर सकते हैं, घर में बनाएंगे तो ग्रोसरी लेकर आ सकते हैं, लेकिन जब रिश्तेदार के घर में जाएंगे तो कैसे अकाउंट सेटलमेंट करेंगे, वो तो पैसे लेते नहीं है, क्या करें। तो बाबा कहता है, बच्चे ऐसे करो, वहां जितना आप ले रहे हो उससे भी ज्यादा वहां गिफ्ट देकर आ जाओ। पैसा नहीं ले रहे ना, इतना अच्छा ज्यादा गिफ्ट देकर आ जाओ, ताकि वहां से जो जितना आपने सहयोग सेवा स्थूल चीज में लिया है उससे भी ज्यादा इतना पेमेंट करो, ताकि वो आपको भविष्य में रिटर्न दे सके। तो अभी खुद बनाया हुआ पैसे से, कमाई से हर खर्चा आपको मेंटेन करना चाहिए। अभी क्वेश्चन, कमाएगा कौन, बनाएगा कौन, कौन बनाएगा, हमें कमाई करना है, हमें जॉब करना है, नहीं। इतना सुंदर बात बाबा ने कही, बच्चे मास्टर रचयिता भव, मास्टर रचयिता। आप रचयिता नहीं हो, आप छोटे बच्चे हो,
रचयिता है बाबा। क्वेश्चन, हम मास्टर रचयिता है तो रचयिता बाबा है तो कहां बनाएगा? एक जगह तो मटेरियल रेडी करना चाहिए ना, रचना तो आना चाहिए ताकि आप यूज करो और किसी को दे दो। इसीलिए 24 आवर्स में बाबा को जगह दे दो, समय, संकल्प, इंद्रिय बाबा के हवाले कर दो। और बाबा समय के अनुसार आपका जो अकाउंट सेटलमेंट करने के लिए पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर जो भी पेमेंट करना चाहता है तो बाबा को चांस दो। तो सिर्फ आप क्या बनो? साधन बनो। बनाने का जिम्मेदारी बाबा को दे दो, आप खुद मत बनाना। मास्टर रचयिता माना जो बाप ने बनाया है देने के लिए आत्मा एक साधन, इंस्ट्रूमेंट। छोटा बच्चा स्वीट बनाता नहीं है दीपावली के समय पर। माँ ने जो बनाया है, बाप ने जो लेकर आए हैं, माँ ने जो बनाया है वो लेकर जाके बाजू के घर में दे देता है, वो ओनली सर्वर बस। तो ऐसे हर जगह पर भगवान के यो जो निराकार शक्तियों को फ्लो करने में पावरफुल स्थिति, ऐसे दिया जलाओ कि हर जगह पर आप क्या कर रहे हो? रूहानी वाइब्रेशन दे रहे हो। समझ लो, जब आप रिश्तेदार के घर में जाते हैं, भोजन खाते हैं, तो पेमेंट भोजन के रूप में ही देते हैं क्या? नहीं है ना। गिफ्ट के रूप में दे सकते हैं ना, फ्रूट्स के रूप में दे सकते हैं ना। लॉज में रहते हैं, कपड़ा खरीदते हैं, तो पैसे के रूप में अकाउंट सेटलमेंट कर सकते हो ना। ऐसा कंडीशन नहीं है कि जो आपने लिया है वही देकर पेमेंट करना, ऐसा नहीं है। तो वैसे ही स्थूल और सूक्ष्म जो भी पेमेंट करना है वो परमात्मा के निराकार शक्ति द्वारा, योग की कमाई द्वारा भी आप अकाउंट सेटलमेंट कर सकते हो। तो संगम युग है अकाउंट सेटलमेंट करने का, और भविष्य 21 जन्मों के लिए जमा करने का युग है। बच्चे काफी है, इतना दिन तक छोटे बच्चे बनकर रहेंगे, कहां तक माया का भोजन खाएंगे, कहां तक मनुष्य आत्माओं का बनाया हुआ भोजन खाएंगे। अभी परमात्मा का बनाया हुआ भोजन अपने घर में बुलाकर, उनसे बनाकर वो खाते हुए सारे दुनिया को खिलाने का दीपावली मनाओ। मास्टर रचयिता बनो। इसके लिए पावरफुल स्थिति, पावरफुल स्थिति माना सदा देना देना देना। हाँ, कभी कभी लौकिक में क्या होता है ना, रिश्तेदार के पास जाते हैं, अब कुछ लेकर जाते हो, कहते हमको तो ये जरूरत नहीं था, क्यों लेकर आ गए। लेकिन शांति सुख उनको तो चाहिए, और आप जो देते हैं उनको पता ही नहीं चलता है। कभी कभी हम क्या करते थे ना, रिश्तेदार के घर में क्या जाते थे तो पैसा नहीं लेते थे करके कहा एक जगह पर रख कर आ जाते थे। उसके बाद फोन करके बता, देखिए वहां पैसे रखा है, आप ले लीजिए। क्योंकि डायरेक्टली देंगे तो वो नहीं लेंगे ना, अकाउंट तो बन जाता है। कोई कोई गृहस्थी के घर में ईश्वरी सेवा चलता है तो कहते हैं भाई जी हम तो 4 दिन भोजन करते हैं, वो तो पैसा भी नहीं लेते हैं, अकाउंट सेटलमेंट कैसा होगा, हम क्या लेकर आए? फ्रूट्स लेकर आए, ड्राई फ्रूट्स लेकर आए, वेजिटेबल लेकर आए, गिफ्ट लेकर आए, कुछ तो कह दीजिए ना। तो इसीलिए ऐसा रिवाज चला है कि जब रिश्तेदार के घर में जाते हैं कुछ गिफ्ट लेकर जाने का, कुछ आइटम्स लेकर जाने का, यही रिवाज है ना। भले आपके पास स्थूल पैसा नहीं है, सूक्ष्म तो आप दे सकते हो। तो यही बाबा कहते हैं, इतना पावरफुल स्थिति में रहो कि जो पास्ट का सारा अकाउंट खत्म हो जाए और आगे के लिए वो आपकी सेवा करने के लिए भविष्य में आ जाए। तो बाबा अटेंशन खिंचवा रहे हैं, बच्चे अभी सिर्फ भगवान से बनाया हुआ रचना को ही खाना है, वही अनुभव करना है, वही दान के रूप में देना है। माया के नहीं, मनुष्य आत्माओं के नहीं, ब्लड रिलेशन के नहीं, स्थूल माँ बाप का नहीं। मानो चुपचाप घर में बैठो, वैसा नहीं है। यूज करो, लेकिन उससे भी ज्यादा
रूहानी वाइब्रेशन फैलाओ। भले ऑफिस में रहते हो, घर में रहते हो, हॉस्पिटल में रहते हो, जहां भी रचना मास्टर माना, उनको क्या देना है। देखिए बाजू के घर में कितना लोग हैं, उनको कितना स्वीट देना चाहिए, कितना देंगे तो ठीक रहेगा, ये सभी माँ बाप डिसाइड करेंगे। रेडी करके बच्चों के हाथ में दे देंगे। क्या देंगे? देखो ये लेकर जाके बाजू के आंटी के घर में देकर आ जाना, बस आपको उतना ही काम है। तो आपको क्या काम करना है? बाबा रेडी करता है, सिर्फ फ्लो जा रहा है। जहां भी बाबा आपको भेजता है, इसका मतलब आपके तन में, आपके मन, आपने समय संकल्प जो दिया है, उस समय बनाया हुआ रूहानी भोजन देने के लिए बाबा ने आपको निमित्त बनाया है। तो ऐसे समझकर देते चलो। ऐसा नहीं कि वहां जाना है तो स्टूल में ही जाना, वैसा नहीं। हम लोग देखते हैं, भले हम स्वीट यहाँ बनाते हैं, कोरियर द्वारा जहां भी भेजना है भेज देते हैं ना, पोस्ट द्वारा भेज सकते हैं ना, ट्रांसपोर्ट द्वारा भेज सकते हैं। ऐसा नहीं है हमें भी वहां जाकर देने का है, ऐसा कुछ नहीं है। तो मन के द्वारा आप जहां भी जितना भी परसेंटेज में पहुंचा सकते हो, वो भी काम बाबा करेगा। तो बाबा कहते देना देना देना। कभी कभी ऐसा होता है ना, जब हम रिश्तेदार के घर में जाते हैं, इतना भोजन बना के जाते हैं, हमने लेके गए भोजन हम भी खाते हैं और दूसरों को भी खिलाते हैं। कभी कभी ईश्वरी परिवार में ऐसे होता है कि हम लोग उन्होंने बनाया और भोजन नहीं खाते हैं ना, तो क्या करते हैं, सेवा केंद्र पर घर पर बना के जाते हैं, उनको कहते हैं आप एक काम करो, भोजन मत बनाइए, हमने जो बना के लेकर आ गए ना वो खाइएगा। तो ऐसा काम करो। उन लोगों से दुख, दर्द, कहानी, टेंशन, स्ट्रेस, भय, गुस्सा लेकर मत आना, उनको देकर आना। आपने रूहानी बनाया हुआ भोजन, देवता संस्कार अभी से ही धारणा करना। इसलिए आपके पास इतना पावरफुल स्थिति चाहिए। पावरफुल स्थिति द्वारा रचना के सर्व आकर्षणों से जब ये देने में आप इतना बिजी रहेंगे, अभी देखिए आपके पास सब कुछ है, फ्रिज है, वो है, ये सारे साधन है, लोग सोचेंगे इनके पास सब कुछ है, क्या देंगे हम। तो आप इतना देने में बिजी रहेंगे तो दुनिया का गोभी मंचूरी, मसाले पूरी, कपड़ा, टीवी, फिल्म, सीरियल, ये कुछ भी आपको अच्छा नहीं लगता है। बच्चे, ये सभी माया का पंप है, माया का रचना है, परमात्मा का रचना नहीं है। जब छोटे बच्चे बाहर में जाते हैं, निरंतर होटल में खाना खाते हैं, उसके बाद कोरोना के घर में आते हैं, माँ का बनाया भोजन खाते, तब उनको पता चलता है इतना स्वीट हमने कहाँ खाया ही नहीं है ना। तो अभी आपके पिता ने बनाया हुआ भोजन खाओ और लोगों को देने के लिए निमित्त बनो। जितना इतना करते जाते हैं ना, तो निराकारी वो सुख में ही आप इतना बिजी रहेंगे, तो बाकी सभी सर्व आकर्षण से दूर रहने वाले मास्टर रचयिता माना, जहां भी जाते हो आपके द्वारा वहां एक वायुमंडल बनता है, वातावरण बनता है। हम बहुत सारे जगह पर जाते हैं, सेवा केंद्र पर जाते हैं, घर गृहस्थी में जाते हैं, जब जाते हैं तो वहां वायुमंडल कहाँ रहता, कैसे रहता है, 2-3 दिन वहां बट्टी करने के बाद वहां का वायुमंडल कैसे बनता है, वो डिफरेंस पता चलता है। तो ऐसे वहां रचना रेडी करना है, क्योंकि बाबा 2500 साल के लिए रचना रेडी करना है ना, तो निराकार में करते जाइएगा। तो जितना आपने वहां निमित्त बनकर दिया, वो बहुत सालों तक वो खाते रहेंगे। इतना दान देना, इतना दान देना बच्चे, इतना देवता बनना कि अभी जो आपने खाया है ना वो कुछ भी नहीं, भविष्य में 2500 साल वो आपका सर्वेंट बनकर आपके घर में आ जाए। इतना पावर है, इतना शक्ति है। 1 रुपए का खाया तो 10 करोड़ रुपए देकर आना, इतना शक्ति है आपके पास, आपके पिता के पास, आपका नहीं, आपके पिता के पास। तो सिर्फ इतना पावरफुल मन बाबा के हाथ में दे देना, तब देखो अकाउंट कैसे सेटलमेंट होता है और ईश्वरीय सेवा होता है। तब आपको ये रचना करने में ही खुशी होता है, रचयिता बनने में खुशी होता है।
जब देखो आपका कमाई आप खर्चा कर रहे हो, आपको कौन पूछने वाला है? मेरा पैसा मैंने कमाई किया, मैं खा रहा हूं ना, आप कौन हो पूछने वाला? ठीक है, तो सदा रचयिता का कर्म में ही बिजी रहना। जब मास्टर रचयिता, मास्टर नॉलेजफुल की पावरफुल स्थिति वहां नशे में स्थित रहेंगे, तब रचना की सर्व आकर्षणों से परे रह सकेंगे, क्योंकि अभी रचना और भी भिन्न भिन्न रंग ढंग रूप रचेगी। इसलिए अभी बचपन की भूलें, अलबेलापन की भूलें, आलस्य की भूलें, बेपरवाह की भूलें जो रही हुई है, उन्हें भूलकर अपने पावरफुल शक्ति स्वरूप, शस्त्रधारी स्वरूप, सदा जागती ज्योति स्वरूप को प्रत्यक्ष करो, तब कहेंगे मास्टर रचयिता। जब छोटे बच्चे छोटेपन में बाजू के घर में जाते हैं ना, तो क्या करते हैं, वहां जो दिया है वो खाकर आ जाते हैं। आने के बाद घर में माँ पूछते भोजन के लिए आ जाओ, नहीं मेरा पेट भर गया है। क्यों? मैं उनके घर में खाकर आ गया। उसके बाद माँ उनको समझाती, देखो आप हाई कुल के हो, उनके घर में आपको जाकर खाना नहीं है, उनकी जगह पर जब वो भोजन करते हैं उस समय पर आपको जाना नहीं है। देने का सीखो, लेने का नहीं। ये माँ बाप सिखाते हैं लौकिक में भी। वैसे ही यहाँ जब आप कुछ लेकर जाते हो उनके घर में, स्वीट जो आपके पिता ने आपको दिया है, वो घर वाले कहते ये खाओ, वो खाओ, ये खाओ। आप क्या कहते, नहीं 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 आंटी, इतना पेट भर गया है, इतना हमारे घर में वैरायटी बनाया है, मम्मी ने इतना बना दिया है, मुझे कुछ जरूरत नहीं है, मैंने खा लिया। और हमारे घर, नहीं नहीं ये तो लेकर जाओ ना, नहीं नहीं आंटी सॉरी, हमारे घर में तो बहुत है, आप रखिएगा। तो लेने के लिए भी मना करते हैं, खाने के लिए भी मना करते हैं। सिर्फ माँ ने जो दिया है वो देते हैं, तुरंत भागकर आ जाते हैं जब बड़ा बनेंगे तो लौकिक में भी हमको ये सिखाया जाता है ना, किसी के घर में जाकर खाना नहीं है। जब आपको जो चाहिए, माँ कहती मुझे बताओ ना, मैं आपको बनाकर खिलाऊंगी। तो बाबा कहता है बच्चे जो भी खाते वो ईश्वरीय सेवा का फल को खाओ। जो भी स्थूल सूक्ष्म में जो भी है बाबा दे रहा है, यज्ञ दे रहा है। जब आप बाबा के बच्चे बन जाते हो, वहां लौकिकता नहीं रहता है। तो अभी भी जो आलस्य है, हाँ हम नहीं बनाएंगे, होटल में मिलेगा ना, बाजू के घर के आंटी दे देती है ना, ये सभी क्या करो, बाजू में रखो। सूक्ष्म जो आलस्यपन है, अलबेलापन है, बेपरवाही है, वो सभी बाजू में रखो। सदा बाबा को जगो दो, देना 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 देना, दाता। माना रचयिता, जहां भी आप जाते हो वहां एक सुंदर रचना करके आ जाना। लेने का मत सोचना, न स्थूल में न सूक्ष्म में। जहां भी जाते हो आपका प्रभाव उनके ऊपर आना चाहिए, न कि माया का, मनुष्यात्माओं का प्रभाव आपके ऊपर आना चाहिए। इतना पावरफुल रहो। जैसे बाजू के घर में जाते हो, उन्होंने जीरो कैंडल का बल्ब लगाया है, आप हेलोजन लेकर जाते हो उनके घर में, तो क्या होगा, क्या होगा बताइए? आपका रोशनी ज्यादा होगा ना, वो रोशनी से उनको चीज कितना सुंदर दिखेगा। वो पूछेंगे ये हेलोजन आपने कहाँ से लाया, पूछेंगे ना, तब आप कह सकते हैं ना कहाँ से लाया। इसीलिए बाबा कहते हैं सदा मास्टर रचयिता, माना लेने का नहीं सोचो। क्या सोचो, आपके पिता ने बनाया हुआ ही सूक्ष्म और स्थूल भोजन आपके घर में बनाना है, खाना है, और सारे दुनिया को खिलाना है, देना है, मास्टर बनना है। तो हर रोज बाबा आपको देने का एक डिलीवरी कोरियर बॉय बना रहे हैं। जो भी चीजें ना मैंने बनाया हुआ,
देने के लिए इंस्ट्रूमेंट हो। देखो कोरियर का बॉय है ना, वो आइटम लेकर जाके देता है जहाँ एड्रेस में, उसके अंदर में क्या है मालूम नहीं है। किसको मालूम है? जिन्होंने भेजा है, जिन्होंने लिया उनको मालूम है, लेकर जाने वालों को कुछ मालूम नहीं। जहां का है उनको दे दिया तो उनका काम हो गया, चैप्टर क्लोज। तो जहां भी बाबा जिस सेकंड आपको खड़ा करता है, इसका मतलब वहां बाबा उन लोगों को आपको आपका अकाउंट सेटलमेंट करने के लिए वहां आपको बाबा ने भेजा है। तो देना, अंदर से बाबा जो दे रहा है उसकी तरफ अटेंशन रखना, ये बाबा कह रहे हैं। तो अपने मन को इतना पावरफुल बनाओ, आज का स्लोगन है, मन की स्थिति ऐसे हार्ड बनो जो कोई भी परिस्थिति उसे पिघला ना दे। वहां जाने के बाद नहीं नहीं नहीं, आप घर में खाते हैं ना, थोड़ा सा हमारे घर में खा लो ना, नहीं, मन से कुछ भी वहां से एक्सेप्ट मत करना। सपोज स्थूल कुछ लेना पड़े तो भी बाबा क्या करता है, दृष्टि देकर, शुद्ध बनाकर, ईश्वरी शक्ति को चार्ज करके उसके बाद उसको क्या करो, एक्सेप्ट करो। लेने का कुछ भी इच्छा ना हो। देखो आइस पिघला किसको कहते हैं, आइस कितना स्ट्रांग रहता है, लेकिन जब धूप में सूर्य में आता है, सूर्य के कनेक्शन में आता है तो क्या होता है, स्लोली वो पिघल जाता है, स्लोली उसका जो पावर है ना कम, पानी निकलने लगता है। वैसे घर में रहते हैं, सेंटर में रहते हैं, कितना अच्छा स्थिति है भाई जी, सेंटर में जाके ऐसे ही योग करेंगे, ऐसा ही स्थिति मेंटेन करेंगे, ऐसा ही हर रोज अमृत वेले करेंगे, हर रोज मुरली सुनेंगे, सब कुछ इतना लंबा चौड़ा भाषण करते हैं। घर जाने के बाद क्या करे, बेटी का शादी आ गई, तबीयत ठीक नहीं हुआ, उनका एंगेजमेंट में जाना पड़ा, ये करना पड़ा। स्लोली जब माया के संपर्क में आते हैं, यहाँ जो पानी, जब आप जाते हो सेवा केंद्र पर या भट्टी की जगह पर, बाबा इन्विटेशन देकर भेजता है, 100 डिग्री टेम्परेचर में गर्मा गर्म पानी रहता है, बाबा 3 दिन में वहां रख के बहुत अच्छा आइस बनाकर बेचता है, इतना कूल शांत, कोई डिस्टर्बेंस नहीं। ऐसे रहेंगे तो दुनिया कुछ भी नहीं करती, इतना अच्छा सीधे, कितना आसान है, आराम से है। लेकिन स्लोली लौकिक में आते 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 आइस क्या होगा, पानी बनने लगेगा। उसके बाद वो स्लोली पानी कहाँ जाएगा, स्टोव के ऊपर चला जाएगा। उसके बाद क्या होगा, अग्नि ज्यादा होगा। तुम्हारा क्या होता है, क्या करे भाई जी, 1 महीना हो गया सारा बैटरी डाउन। क्यों? जो अपने मन को घर में फ्रिज में नहीं रखा है, तो 3 दिन में जो किया हुआ प्रोसेस जीरो हो गया ना, हो गया कि नहीं? तो वहां जाके आप खुद आइस रहकर वहां आइस का रिजल्ट दिखाना चाहिए, खुद पानी बन रहे हो, तो इसका मतलब क्या है? तो मन को इतना पावरफुल बनाओ, कोई भी परिस्थिति उसको कुछ भी रूप में हिला न दे। ठीक है, इतना सदा मास्टर रचयिता बनकर देने का ही सोचते रहना। ऐसे 4 दिन दीपावली मनाना। ठीक है, ऐसा मत सोचिए नहीं नहीं, आपने एग्जाम्पल में कहा है ना बाजू लोगों को स्वीट भेजो, इसलिए हम बना रहे थे। सॉरी, स्थूल का नहीं कह रहे बाबा, सूक्ष्म का कह रहे हैं। ठीक है, अच्छा, ओम शांति।